एंड ई फॉर एजुकेशन, DLED, यानी आप प्राइमरी को कैसे पढ़ाएंगे उसकी ट्रेनिंग लेने आए हैं। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी आपको बताती है। बहुत छोटा सा क्लास 1 का, अमूमन कितने साल का होगा? 6 साल। स्कूल जाने के लिए तैयार, घर में पूरी सब्जी बन रही है। जब बहुत स्वाद आता है पूरी सब्जी में तो कैसे खुशबू फैल जाती है घर में। मम्मी किचन में बनाती है, अब उसको जाना है स्कूल, उसको भागते हुए आप कह गए अपनी मम्मी के पास, पूछा क्या बात है मम्मी, आज इतना सारा खाना बन रहा है? हाँ, आज ना तेरे मामा आ रहे हैं। यूजुअली जब घर की बहू का भाई आता है तो बिना बोले बहुत सारा व्यंजन बनता है। ये हकीकत या तो उनके फादर आए, बीइंग वुमन मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। बाकी कोई भी मेहमान आए तो वो बोझा ही लगते हैं, नहीं लगना चाहिए, गलत बात है। भाई कोई ऐसे आए तो फिर वो इतनी खुशबू किचन में आएगी कि आपको पता ही नहीं। तो वो छोटा बच्चा भागता हुआ अपनी मम्मी के पास गया, पूछा कैसे माँ, बाप रे आज के सारा एकदम टेस्टी टेस्टी खाना बनते जी, है तो मामा आते रे। अच्छा, बोलते हो फ्रिज, अब फ्रिज खोला, फ्रिज में मिठाई, अरे वाह आप तो रसगुल्ला भी है माँ, अरे ये छूना मत उसको मामा, कैसे खा देना उसको, जब स्कूल से आना तो खाना। नहीं माना, अब निकाल के खा लिया, ऐसा तो मन। अब कि मामा आ रहे, माँ पूरा बाल उठा के गोल गोल घुमा दी, उसके बाल पे बना। ठीक, अब वो बेचारा कितना दुखी हो गया, तो मामा आ रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना बना रही है और मेरे को स्कूल भी भेज। अब गया कक्षा, प्रेयर में सब होगा, पर अब चूंकि माँ ने उसको ठुम 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 किया था, उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इतना प्यार करता हूँ मैं मम्मी से, फिर भी मम्मी मेरे को तो रसगुल्ला के लिए मांगती, वो भी नहीं खा पाया, ऐसा पानी की गिर गया। मतलब गम और दुख, ठीक है, दुख इस बात का कि खा नहीं पाया, गम इस बात का कि माँ ने अब कक्षा में बैठा है, हिंदी की क्लास, ठीक है। अब हिंदी कक्षा में उसका दिमाग यही है, अरे मामा आ गए, सब खाना खत्म हो जाएगा, मिठाई भी खत्म हो जाएगा, पता नहीं घर जाऊंगा तो मिलेगा भी नहीं, फिर मामा कब आएंगे, मेरे लिए मम्मी कैसे मम्मी मार दी, दिमाग में 50 रकम की बातें। फिर भी हिंदी की कक्षा में उसको पढ़ाया गया, विज्ञान का ही शब्द है पानी, विज्ञान का। अब पानी का पर्यायवाची बताइए, आप पानी का कोई 2 पर्यायवाची बताइए, कोई क्यों? नीर और जल, जल के अलावा भी कुछ बता दो। अब वो फिर भी एक कान से सुन रहा है क्योंकि हिंदी तो हमको सुनाई देती है, ठीक है। हम कितना भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, कितना भी, पर अपने दोस्त को जब तक ऐसे नहीं बोलते चल ना रे तो ऐसा लगता है दोस्त ही नहीं है सगा वाला, ये हकीकत है। और आप कितना भी मतलब आप सोफिस्टिकेटेड क्लास में चले जाइए, बहुत क्लास में चले जाइए जहाँ आप मतलब घर में इंग्लिश भी बोलते हैं, तो जब झगड़ा होगा तो मन की बात हिंदी में ही निकल गया, और ये डैम ट्रू, ठीक। अब हिंदी की कक्षा में उसको पता चला, क्या पता चला, क्या पानी का पर्यायवाची जल, एक एग्जाम, ठीक। नेक्स्ट पीरियड, अब जो इजी क्लासेस रहती है वो बाद में होती है, पर यहाँ पे मैंने उसको फर्स्ट पीरियड में डाल दिया। नेक्स्ट पीरियड में साइंस की क्लास, साइंस की मैडम आई, उन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, यानी ठोस, द्रव्य और गैसेस पढ़ा, ठीक। अब मैडम पढ़ाए जा रही, पर वो बच्चा कुछ नहीं थे, अपन काम करना भाई, चैप्टर एकदम देता और खिड़की के बाहर देखते कुछ लोग तो कुछ, अब छोटे बच्चों के साथ अमूमन यही होता है,
अब मैडम देखी मैं तो लगातार पढ़ाई जा रही, पर उसका ध्यान मेरी ओर है ही। अचानक से मैडम ने एक प्रश्न किया उससे, चल तो बेटा अभी बता तो क्या पता है जल के बारे में। लड़का खड़ा हो गया, दिमाग में चल रहा है रसगुल्ला और मुंह पे बहुत आना है। तो उसको याद आया कि पिछली कक्षा में मैडम बताई थी कि जल का पर्यायवाची पानी होता है या पानी का पर्यायवाची जल होता है। ठीक है, अब मैडम पढ़ा रही हूँ जल के कैसे कैसे आप अलग अलग प्रकार के जल को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं क्या पढ़ाई बेटा? जल। जल का क्या पढ़ाई? जल को पानी भी बोल सकते हैं मैडम, और क्या बोल सकते हैं? और भी कुछ बोल सकते हैं मैडम, पर पता नहीं क्या बोल सकते हैं। तुम सुन नहीं रहते, सुन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे शिक्षक का रोल प्ले शुरू। अब आप क्या एक काम कर सकते हैं, चल बाहर निकल जा। बेवकूफ नहीं, तो सुन भी नहीं रहा है। 1 घंटा से मैं बोल रही हूँ, पागल हो गया है यहाँ पे, सुनते क्यों नहीं है? फेल होगा तो समझ में आएगा। एक प्रकार का शिक्षक किए, दूसरे प्रकार का शिक्षक क्या हुआ? अच्छा तो जल का पानी। अच्छा ये बता, अगर पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो बोलेगा गर्म होगा। वो क्या बोलेगा? तो वो तो यही बोला, पानी गर्म करेंगे तो गर्म होगा ना मैडम। अच्छा ठीक है, तो कभी पानी के बर्तन के ऊपर ढक्कन लगाए हो? हाँ, एक बार लगाया था, फिर याद आया मम्मी मारती। ठीक है, पर कोरिलेट किया उसने। तो अच्छा तो चावल को देखा है बनते हुए? हाँ मजी रोजी तो बनता है घर। अच्छा तो ढक्कन को खोलते हैं तो क्या होता है? भाप निकलता है। तो किसमें से निकलता है? पानी को गर्म किए थे, तो पानी को गर्म करेंगे तो नहीं निकलेगा उसमें से। अच्छा मतलब पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन सकता है। हाँ ना मैडम, कैसे कर रही है मैडम ये एकदम। देखो बच्चे की मनस्थिति, यहाँ पे आपको उनको बताना है कि पानी को एक रूप भाप जो है वो गैसियस। ठीक, अच्छा चल गुस्सा खाए। अच्छा ये बता, भाप तो ठीक है, अब पानी को गर्मी में कभी बर्फ बनाया है? पानी का बनाया हूं ना। कैसे कर रहे हो? कैसे बनाए? तो उसको तो फ्रिज में रख देते हैं तो जम जाता है। अच्छा तो कैसा कड़ा रहता है क्या छूने में? हाँ ना मैडम, बर्फ कैसे नरम थोड़े ना होगा जी। अच्छा तो मतलब ठोस भी पानी का एक, पानी को आप ठोस में भी बदल सकते हो। हाँ ना मैडम, अब पानी को गिराएगा तो कैसा होगा बेटा? फैल जाएगा। क्यों? अरे तो तरल है ना मैडम, लिक्विड है ना, आपको नहीं पता है? पानी पानी है मैडम, तो पानी नहीं बेटा, उसको लिक्विड बोलते, तरल बोलते। जो तरल पदार्थ रहता है वो फैल जाता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फैले हुए। ठीक है, अब देखो, अब उसका दिमाग रसगुल्ला से हटके किस पे आ गया? पानी के। पानी से विज्ञान की शिक्षिका ने उसको बताया कि ये जो पानी के 3 प्रकार मैंने आपको बताए, पानी में भाप, पानी में बर्फ और पानी, ये ठोस, तरल और द्रव, ये 3 प्रकार होते हैं किसके? मैटर। ठीक है, और फिर उसको मॉलिक्यूल्स के बारे, तो ऐसे अटेंशन बच्चों का क्लास में ड्रॉ करना पड़ता है, तब बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। हर कोई क्लास में आपके एकदम अटेंशन पे करके नहीं पढ़ते, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल है। आप ही आए, किसी को ठंडी लग रही थी, धूप पे थे, बैठे थे, कुछ को ठंडी नहीं लग रही है, स्वेटर नहीं पहने, अभी ठंडी है बेटा पहन लो, है ना सारे। ठीक, पर जब आप प्रेयर में आए तो आपको डांट पड़ी, इनडिसिप्लिन में थे, फिर अचानक से डिसिप्लिन में आ गए। वैसे ही बच्चों के साथ भी होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक शिक्षक को अपने क्लास को रुचिकर बनाना होता है, न केवल रुचिकर बनाना होता है, हर बच्चे के ऊपर आपका अटेंशन होना चाहिए और अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाना होगा, ताकि आपका जो शैक्षिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके।
ठीक है, अब आपका टेंशन मुझ पे आ चुका है, तो अब हमारे सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण, ठीक है, जिसके अंदर आपको पहले टॉपिक में कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण मत लिखिए, केवल सुनिए, बुक आपके पास में है, आपके ग्रुप में मैं नोट को फॉलो करूँ, ठीक है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, पर्यावरण घटक के अंतःक्रियाएं क्या है, पर्यावरण की समस्याएं क्या है, और बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसके आपको